नमस्कार दोस्तों, आपका माइटी हिमालयस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लेह लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम लेह लद्दाख कैसे पहुंच सकते हैं, आप बाइक कैसे किराए पर ले सकते हैं, मनाली से कितनी दूरी है, आपको किस परमिट की आवश्यकता है और भी बहुत कुछ जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ दोस्तों, अधिक वीडियो और अधिक डेस्टिनेशंस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको लद्दाख के रोड ट्रिप के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे मोड्स को कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेह लद्दाख की सड़क यात्रा यात्रियों के लिए सबसे अच्छा अनुभव है। सबसे पहले हम आपको लेह लद्दाख के रास्ते के बारे में बताएंगे। लेह जाने का सबसे अच्छा मार्ग मनाली से है। दिल्ली या चंडीगढ़ से मनाली हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। अब तक के लिए मनाली से लेह तक का सफर जानते हैं। मनाली से लेह लद्दाख का सफर रोड से होते हुए 11 से 12 घंटे का है। यह सफर कुल 427 किलोमीटर का है। वाया NH3 से होते हुए आप लेह लद्दाख पहुंच सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप इस जर्नी में कहां-कहां से क्रॉस करते हुए लेह लद्दाख पहुंचेंगे। मनाली से यह यात्रा शुरू करने के बाद ब्यास नदी के साथ साथ होते हुए आप सबसे पहले सोलांग वैली पहुंचेंगे, जो मनाली मॉल रोड से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। मनाली से सोलांग वैली तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। सोलांग वैली में करने के लिए कई एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। हम मनाली के बारे में अपने एक अन्य वीडियो में सोलांग वैली को कवर करेंगे। अब सोलांग वैली से धुंडी होते हुए आप पहुंच जाते हैं अटल टनल के साउथ पोर्ट एंट्री के पास। सोलांग वैली से अटल सुरंग लगभग 11 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। आइए बात करते हैं अटल टनल के बारे में। अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है और 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। अब आपको बता दें कि अटल टनल में कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जो आपको किसी भी कीमत पर नहीं करनी चाहिए, जैसे ओवर स्पीडिंग, अननेसेसरी स्टॉपेज, रैश ड्राइविंग और ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। सुरंग के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पर भी पूर्ण प्रतिबंध है। कृपया सुरंग पार करते समय सावधानी बरतें और वहां के अधिकारियों की बात सुनें। आपको बता दें कि मनाली से लेह लद्दाख की इस यात्रा के दौरान सभी अपडेट जानना और वहां के अधिकारियों को सुनना भी बहुत जरूरी है। अटल सुरंग का उत्तर पोर्टल मतलब एग्जिट निकलता है चिनाब नदी के पास, और इस खूबसूरत नजारे को देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। अब चिनाब रिवर ब्रिज पार करने के बाद आपको एक टी पॉइंट मिलेगा, जिसमें राइट वाला रास्ता सीधा जाता है रोहतांग पास और लेफ्ट वाला रास्ता जाता है लेह लद्दाख। अब यहाँ से आपका सुहाना सफर शुरू होता है केलांग की ओर। अटल सुरंग से केलांग की दूरी 42 किलोमीटर है, जिसमें 1 घंटा लगता है, लेकिन आपको 1 घंटे से अधिक समय लग सकता है, क्योंकि इस मार्ग पर सिसु, खंगसर और टांडी जैसी खूबसूरत जगहें हैं। सिसु अटल सुरंग से 12 किलोमीटर दूर है, जिसमें 20 मिनट लगते हैं, और मनाली से 40 किलोमीटर। सिसु लाहौल घाटी का एक छोटा सा शहर है। आपको यहाँ एक सुंदर वाटरफॉल, सिसु लेक, स्नो व्यू पॉइंट और कैंपिंग स्पॉट मिलेगा। अब बात करते हैं केलांग की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप 1 घंटे में केलांग पहुंच जाएंगे। इस मार्ग पर कई शिविर स्थल और गृहस्थी हैं। अटल सुरंग के कारण ही इस एरिया में टूरिज्म का विकास हुआ है। अब आप टांडी और केलांग से लेह की ओर जा रहे हैं। यहाँ याद रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात है कि टांडी और केलांग में एक ही पेट्रोल पंप है। मनाली से इस रूट पर यह आखिरी पेट्रोल पंप है। आगे की यात्रा शुरू करने से पहले अपने फ्यूल टैंक को भरना याद रखें, और यह भी ध्यान रखें कि सभी स्नैक्स और जरूरी चीजें केलांग से ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि आगे आपको कुछ ही दुकानें या सामान मिलेगा। अब बात करते हैं अगले ठिकाने की। जिस्पा से होते हुए आप दारचा पहुंचेंगे। दारचा मनाली से 101 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं, और केलांग से 32 किलोमीटर, जहां से पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगता है। दारचा में आराम करने और भोजन करने के लिए सड़क पर कई स्टॉल और दुकानें हैं। अब अगला है जिंग बार। मनाली से जिंग बार की दूरी 122 किलोमीटर है, जिसमें 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं, और केलांग से 52 किलोमीटर की दूरी पर 1 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। यह लगभग 14,010 फीट 4,270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्थान में टेम्परेरी शेल्टर्स और ढाबे हैं, जिनका उपयोग ट्रेकर्स और टूरिस्ट आवास के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आप सारचू पहुंचते हैं, जो मनाली से 177 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं, और सारचू केलांग से 107 किलोमीटर दूर है, जिसमें 3 घंटे लगते हैं। सारचू लेह मनाली हाईवे पर एक प्रमुख हॉल्ट है। टूरिस्ट और ट्रैवलर्स सारचू में रुकते हैं और आराम करते हैं, और फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। लोकप्रिय ज़ांस्कर ट्रेक यहाँ से शुरू होता है।
उसके बाद गेटवे ऑफ हिमाचल, गाटा लूप्स, नकीला पास से होते हुए आप पांग पहुंचते हैं। साथ ही गेटवे ऑफ हिमाचल पर आप हिमाचल की सीमा पार करके लद्दाख में प्रवेश कर जाते हैं। चूंकि यह रात भर रुकने या लेह की लंबी यात्रा से बस एक ब्रेक लेने का विकल्प है, इसलिए पांग की सुंदरता आज तक कायम है। अब देब्रिंग, तांगलान, लाटॉप, रम्स, लाटो, मिरू से होते हुए आप उक्शी पहुंचेंगे। यहां से आपको लेह की ओर लेफ्ट जाना है। उक्शी पांग से 127 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। यह टी पॉइंट मनाली से 380 किलोमीटर और सरचू से 203 किलोमीटर दूर है। उक्शी से स्टाकना, कारू, थिक से होते हुए आप लेह अपनी अंतिम डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। उक्शी से लेह 47 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है। मनाली से लेह या लेह से मनाली तक की यात्रा के दौरान आप बीच में सारचू या जिस्पा में रुक सकते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण विषय जहां हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। लद्दाख जाने के लिए हमें कौन से परमिट चाहिए और उन परमिटों को कैसे प्राप्त करें? आपको बता दें कि लेह मनाली रोड और लेह श्रीनगर रोड पर यात्रा करने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत नहीं है। कुछ स्थानों पर जाने के लिए आपको केवल इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये स्थान एलओसी के रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्रों के पास हैं। इन क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कों पर कई चेक पोस्ट हैं। इन सभी स्थानों के लिए आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता है। खारदुंग ला पास, नुब्रा वैली, शायोकी, चांग ला पास, तांगत से, पैंगोंग लेक, चुमाथान, सागाला, सो मोरीरी लेक, धानु वैली और बटालिक। इससे पहले हम आपको बताएं कि परमिट कैसे प्राप्त करें। आइए आपको बताते हैं महत्वपूर्ण टिप्स। इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन करते समय आप अपने साथ ओरिजिनल आईडी प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स के मल्टीपल कॉपीज साथ ले जाएं। एक बार परमिट अप्रूव्ड हो जाने के बाद उनके 3 या 4 में फोटोकॉपी करवाएं। मैं फिर से दोहराता हूं, एक बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि सभी क्षेत्रों का दौरा करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा अगर कोई सीधे पैंगोंग से सो मोरीरी जा रहा है तो परमिट पर स्टैंप लगाने वाले अधिकारी को इसको मेंशन करना होगा। इसके बाद वे इसे सो मोरीरी वाया सागला के रूप में अप्रूवल देंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि परमिट के लिए आवेदन कैसे करें। www.lhdclahprmat.in के माध्यम से ऑनलाइन परमिट के लिए आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद तदनुसार डोमेस्टिक या ओवरसी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। फॉर्म भरने के बाद आप परमिट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ताइवान, हांगकांग से आने वाले विदेशी टूरिस्ट को रिस्ट्रिक्टेड एरियाज का दौरा करने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट की आवश्यकता है। साथ ही एरिया विजिट के समय सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपके द्वारा उपयोग किए गए डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहे। अब बात करते हैं बाइक किराए पर लेने की। आपको बताते हैं कि कैसे आप लद्दाख की रोड ट्रिप या लेह से ही लोकल विजिट के लिए बाइक किराए पर ले सकते हैं। आप मनाली से बाइक किराए पर ले सकते हैं। मनाली में लेह ट्रिप के लिए बाइक किराए पर लेने की कई दुकानें हैं। साथ ही आप ऑनलाइन बाइक बुक कर सकते हैं। ऐसी कई वेबसाइटें हैं जो आपको रेंटिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। आपको किराए के दिन से और बाइक के मनाली पर वापस पहुंचने तक भुगतान करना होगा। उसी तरह आप लोकल स्थलों को देखने के लिए लेह से भी किराए पर बाइक प्राप्त कर सकते हैं। बाइक का किराया 900 रुपए से 1600 रुपए प्रति दिन होगा, जो आपके द्वारा किराए पर ली गई बाइक के टाइप पर निर्भर करता है और यह आपको प्रदान की जा रही सेवा पर भी निर्भर करता है। यदि आवश्यक हो तो आप अतिरिक्त लागत पर एडिशनल उपकरण भी जोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं जो दिल्ली और चंडीगढ़ से लेह तक भी बाइक मुहैया कराते हैं, लेकिन किराया अलग होगा। बाइक रेंटल सर्विस की तरह ही कार रेंटल सर्विस भी है। किराए पर बाइक लेते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। रेंटल सेवा प्रोवाइडर द्वारा पहले दिन कितने किलोमीटर फ्यूल दिया जा रहा है। यदि बाइक का किराया पर अडल्ट है तो कितना किराया है। मनाली से किराए की बाइक लेह बाइक रेंटल कोऑपरेशन के अनुसार सारचू तक ले जा सकते हैं, इसलिए रेंटल सर्विस प्रोवाइडर से पूछें कि क्या आप बाइक को सारचू से आगे ले जा सकते हैं या नहीं। आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि आप बाइक से लेह क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं तो सर्विस प्रोवाइडर से पूछें कि मुझे अपने पास कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। अब बात करते हैं उन जगहों के बारे में जहां आप मनाली से लेह रोड ट्रिप के दौरान घूम सकते हैं। पहला है रोहतांग पास।
यह मनाली लेह मार्ग से अलग है, लेकिन अगर आपके पास समय हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपको रोहतांग पास जाने के लिए परमिट की आवश्यकता है। उसके बाद सिसु, यह मनाली लेह मार्ग में है और आप प्रकृति का आनंद लेने के लिए कुछ मिनटों के लिए रुक सकते हैं। उसके बाद केलांग और जिस्पा, आप वहां एक रात के लिए रुक सकते हैं, लेकिन यह आपके यात्रा आइटिनरी में एक और दिन जोड़ देगा, या आप वहां कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। फिर दीपक ताल। दीपक ताल मनाली लेह हाईवे पर स्थित एक छोटी सी लेक है, जो जिस्पा से 20 किलोमीटर और केलांग से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर सूरज ताल लेक जो हाईवे पर है। उसके बाद बारालाचाला पास, यह लेह मनाली हाईवे के साथ स्थित एक हाई माउंटेन पास है, जो लद्दाख में लेह जिले और हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को जोड़ता है। उसके बाद गाटा लूप। गाटा लूप्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लूपी रोड का एक स्ट्रेच है, जिसमें 21 हेयरपिन मोड़ हैं, जो मनाली लेह रोड पर पड़ते हैं। लूप की पूरी श्रृंखला लगभग 10 किलोमीटर है और प्रत्येक लूप 300 से 600 मीटर का है। छोटे वाहन मालिकों के लिए जो 21 घुमावदार सड़कों से गुजरने की चुनौतीपूर्ण सवारी से गुजरना नहीं चाहते हैं, उनके लिए शॉर्टकट लेने का विकल्प है। अन्यथा एंगुलर रूप से उठाई गई सड़कें ट्रकों की आवाजाही को सूटेबल बनाने के लिए पर्याप्त हैं। वहां भी एक गोस्ट टेम्पल है। जैसे ही गाटा लूप से गुजरने वाले यात्री 19वें मोड़ पर पहुंचते हैं, एक छोटे से सड़क के किनारे पत्थर की संरचना के बाहर मिनरल वाटर की बोतलें और सिगरेट के कई पैकेट बिखरे हुए देखने को मिलेंगे। खैर, इस साइट से जुड़ी एक पुरानी कहानी है, जब एक ट्रक सर्दियों के एक महीने में रोहतांग पास को पार करता था। दूसरे छोर पर स्थित कुंजुम पास बर्फबारी के कारण बंद कर दिया गया था। जल्द ही भारी बर्फबारी शुरू हो गई और ट्रक के लिए सड़कों को थोड़ा मुश्किल बना दिया। ट्रक के अंदर उसका ड्राइवर और एक हेल्पर था, जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी। घंटों इंतजार करने के बाद भी बिना किसी मदद के ट्रक ड्राइवर ने मैकेनिक को लाने के लिए नजदीकी गांव जाने का फैसला किया। चूंकि हेल्पर की तबीयत खराब थी, उसने ट्रक के अंदर ही रहने और माल की देखभाल करने का फैसला किया। चालक सारचू पास के गांव पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपने कदम वापस गाटा लूप्स की ओर ले पाता, भारी हिमपात शुरू हो गया था। कुछ दिनों के बाद जब मौसम साफ हुआ, तो ड्राइवर अपने ट्रक और अपने सहायक को संभालने के लिए अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसका ट्रक था, उसे अपने सहायक का शव मिला। जाहिर सी बात है कि सहायक ने ठंड, भूख और प्यास के कारण दम तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मृतक के शव को 19वें मोड़ के सड़क किनारे दफना दिया और भूत को शांत करने के लिए एक मंदिर बना दिया। लेकिन हमारा सुझाव है, वहां कदम मत रखना। अगर तुम जाओ तो हमारा विनम्र सुझाव है, खूबसूरत विलेज और स्थानों को देखने के लिए आगे बढ़ते रहे। अब अगला नकीला पास। यह सारचू और पांग के बीच स्थित है। खराब सड़क की स्थिति के कारण सबसे अनुभवी ड्राइवरों को भी सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन अगर आपने सड़क पर गाड़ी चलाई है, तो आप वास्तव में एक मेडल अर्न करने के योग्य हैं। लोग इसे पार करते समय नोटिस भी नहीं करते हैं। नकीला के बाद लैंडस्केप काफी ड्राई हो जाता है, जिसमें कोई स्ट्रीम या नदी नहीं है। लाचुलुंग ला, यह गर्मियों के दौरान केवल 4.5 महीने के लिए खुला रहता है। लाचुलुंग ला जाने के दौरान किसी भी यात्री को बीमार न पड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसकी ऊंचाई, उबड़-खाबड़ रास्ते आपके शरीर पर प्रभाव डाल सकते हैं। लाचुलुंग ला जाते समय आप व्हिस्की नाले से गुजरेंगे। यह 2 माउंटेन पासेस के बीच एक छोटी सी जगह है। फिर मोर प्लेन्स, मैदान जहां पानी नहीं मिलता। लेह मनाली हाईवे पर एक प्लेटो है। यह लेह और पांग के बीच हाईवे के 40 किलोमीटर पर स्थित है। सड़क लगभग 35 किलोमीटर है। यह क्षेत्र मनाली से लेह की ओर जाने वाले बाइकर्स के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। उसके बाद सोकार एक उतार चढ़ाव वाली नमक की लेक है, जो आपको पैंग के बाद मिलेगा। अब टैटलांगला, लद्दाख में यह उच्च ऊंचाई वाला माउंटेन पास देब्रिंग से गया के रास्ते में स्थित है और लगभग 49 किलोमीटर लंबा है। एक साइन पोस्ट है जो आपको तंगलांग ला पास पर आपके आगमन की सूचना देता है और तस्वीरें क्लिक करने के लिए एक शानदार जगह है। मनाली से लेह यात्रा के बीच ये सब डेस्टिनेशन थे। हम लेह दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर और वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।